जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनलॉक 2.0 1 जुलाई से शुरू हो चुका है और उसी अनुरूप सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डायरेक्शंस आए थे और फर्दर कल स्टेट गवर्नमेंट के कुछ डायरेक्शंस आए हैं और उसी अनुरूप जिला कांगड़ा में भी कुछ बदलाव किया गया है। जो मूवमेंट, खास करके लोगों की मूवमेंट है, उसको लेकर पहला जो सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि जो पास का सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया है और एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू किया गया है। और कोई भी इंसान जो कांगड़ा में एंटर करना चाहता है वो COVID-19 epass.hp.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही वो जिला कांगड़ा में एंटर कर सकता है। जिला के जो बाउंड्रीज हैं, हमारे जो इंटर स्टेट बैरियर्स हैं, वहाँ पर इन जो रजिस्ट्रेशन, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर्स है, उनको स्कैन किया जा रहा है और उसी आधार पर इंफॉर्मेशन जो है हमारे सब डिविजन्स में फर्दर सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग के लिए अब जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगभग 138 लोग ऑलरेडी जिला में जो रजिस्ट्रेशन का मेथड है उसके माध्यम से एंटर कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम्स के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी और ये जो सारा खाका है, जो चेंज करने का जो सिस्टम अभी नया लागू हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ये सिस्टम इन प्लेस हो गया है। अब बात रही कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है और किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से फर्दर उसकी क्वारंटीन को देखा जाएगा, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। एक तो जो हिमाचली हैं हमारे, जो कांगड़ा से संबंध रखते हैं, जो यहाँ का जिनका एड्रेस है, वो रजिस्ट्रेशन के उपरांत सीधा जिला कांगड़ा में आ सकते हैं। उनके आने और जाने पर किसी भी प्रकार का बार नहीं रहेगा। आपको जैसे पता है कि पहले हम डेथ केसेस, इमरजेंसी केसेस और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज में ही लोगों को एंट्री प्रदान कर रहे थे। अब कोई भी जो जिसका हिमाचली एड्रेस है वो रजिस्ट्रेशन खुद का कराकर, जिसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, वो जिला कांगड़ा में प्रवेश कर सकता है। लेकिन जब वो प्रवेश करता है तो उसका जो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है वो देखा जाएगा और अगर रेड जोन की जो लिस्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट की, जो 13 सिटीज की लिस्ट है, अगर इन 13 जगहों से आता है, 13 सिटीज से आता है, तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा और उसके अलावा कहीं भी किसी भी देश के कोने से आता है तो वो होम क्वारंटीन होगा। इसमें भी कुछ रियायतें दी गई हैं। जैसे 10 साल का कोई बच्चा है, साथ में आ रहा है, तो उन फैमिली यूनिट्स को हमने बोला है कि जहां तक कोशिश हो उनको हम होम क्वारंटीन करें। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी होम क्वारंटीन होंगे और जो ऐसी कोमॉर्बिडिटी में हैं, जिनके सेहत ठीक नहीं है, जिनको घर पे रहने की जरूरत है, उनको भी हम होम क्वारंटीन करेंगे। बाकी सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन करेंगे जो 13 सिटी से आ रहे हैं। ये तो हो गया जो हिमाचली लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे काम के सिलसिले में भी आते हैं। मान लीजिए कोई बागवानी एग्रीकल्चरिस्ट हो, किसी कंपनी में काम करता हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई प्रोजेक्ट में जो लेबर हमारी काम कर रही है, ये लोग भी इसी सिस्टम पे जाकर COVID-19 epass.hp.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन इनको हमारे जब बॉर्डर्स पे एंटर करेंगे, इनको जस्टिफाई करना होगा जिस पर्पज़ के लिए वो आ रहे हैं और उस पर्पज़ के बारे में बताना। अगर लेबर है तो कहीं ना कहीं उसके पास कॉन्ट्रैक्टर का कोई ना कोई स्लिप या पेपर होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस के सिलसिले में आ रहा है तो उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। ये रीज़न जरूर हमारे जो नाके हैं वहाँ पर अभी भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ताकि वे बिना वजह से कोई अनावश्यक जो मूवमेंट है वो हमारे जिला कांगड़ा में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो रेल और एयर रूट से आएंगे उनको अभी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बोला गया कि वो रजिस्ट्रेशन करा कर आएँ और नहीं रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं तो हमारा जो रेल और जो हमारा जो एयरपोर्ट के जो काउंटर्स हैं वहाँ पे हम उनको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और उनके साथ भी वही होगा जो बाकी हमारे जो लोग हमारे कार के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, बसेस के माध्यम से जो एंटर कर रहे हैं, वही सिमिलर ट्रीटमेंट उनको भी दी जाएगी। इसके अलावा जो डेली आते जाते हैं, जिनके पहले पासेस भी बने हुए थे, फॉर एग्जांपल हम ले लें, पठानकोट से जसूर आने जाने वाले लोग थे और जसूर डमटाल से पठानकोट आने जाने वाले लोग थे, या संसारपुर टेरेस से तलवाड़ा आने जाने वाले लोग थे। इनका जो डेटाबेस है हमारे पास ऑलरेडी है। इनको किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन या किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी और डेली अपने काम की वजह से सिलसिले में जो कम्यूटेशन है उनका आवागमन है सुचारू रूप से चले। ऐसा निर्देश आज एसडीएम्स को भी, हमारे डीएसपीज हैं जो नीचे नाकों पे जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। इसके अलावा जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं,
इन लोगों को पहले भी हमने स्वायत्तता दे दी थी और ये लोग पहले भी डायरेक्टली अपने जो ऑर्डर्स थे, इनके मूवमेंट ऑर्डर्स होते हैं, उन मूवमेंट ऑर्डर्स के बेसिस पे आ सकते थे और होम क्वारंटीन थे, ये भी आ जा सकते हैं। उनको सुचारू रूप से कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारी तरफ से हम एनकरेज करेंगे कि वो भी रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हमें पता चले कि जिले में कितने लोग आए हैं। जो सबसे बड़ा जिसके बारे में आप लोगों का भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ रहे थे कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश को खोला गया है और मोर सो कांगड़ा में, क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, इन जगहों पे काफ़ी लोग आते जाते हैं। ऐसे में उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी, इसके बारे में भी जो नोटिफिकेशन आई है बहुत क्लियर है। और आज जो हमने एसडीएम्स को और डीएसपीस को, जो हमारे नाके पे लोग लगे हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर दिया हुआ है कि कोई भी फैमिली यूनिट अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जिला कांगड़ा में प्रवेश करना चाहती है तो उसको विद इन 72 आवर्स के कोरोना टेस्ट का रिजल्ट चाहिए होंगे। ऑल फैमिली मेंबर्स, अगर छोटा बच्चा भी आ रहा है तो उसका भी रिजल्ट होना चाहिए। और जो ये 72 घंटे हैं, ये 72 घंटे सैंपल कलेक्ट करने से लेकर एंट्री तक को कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 दिन पहले टेस्ट का रिजल्ट आया था और 6 दिन पहले हमने सैंपल लिया था, वो मान्य नहीं होगा। जो 3 दिन पहले सैंपल लिया गया था और 3 दिन के भीतर में ही रिजल्ट आए, वही लोग जिला कांगड़ा में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर कर सकते हैं। और जो दूसरी बड़ी बाध्यता उनके ऊपर रहेगी वो ये है कि क्लियर 5 दिन का कहीं ना कहीं उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 दिनों में 5 अलग अलग जगहों में रह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जगह पर उनको 5 दिन रहना होगा ताकि हमें पता रहे कि कौन लोग आए हैं और कहाँ आए हैं। और अगर कोरोना का टेस्ट करवा कर आए हैं, 5 दिन के लिए आए हैं, किसी एक पर्टिकुलर होटल में रिजर्वेशन है, तो आकर हमारी वादियों का, हमारी पहाड़ियों का लुत्फ उठा सकते हैं। ये तो हमारे तरफ से था जो मेजर चेंजेस गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं और फर्दर प्रशासन की तरफ से लागू किया जा रहा है। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो बताएं। इसके लिए देखिए एसओपीज आनी है और जो हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं हमारे टेम्पल्स की, इनकी बैठकों का जो दौर था वो भी सिलसिला पूरा कर लिया गया है। जो ट्रेनिंग का दौर था वो भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन टेम्पल्स और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इस प्रकार के, वो आखिरी केंद्र होंगे जिनको हम आखिर में ही खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे हमारे जो धार्मिक ऐसे स्थल हैं वो बड़े कंजेस्टेड हैं। और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो या वहाँ से ट्रांसमिशन हो, इस तरह का खतरा हम नहीं उठाना चाहते हैं। तो इसके बारे में जब एसओपीज आ जाएंगी तो सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। टूरिस्ट 1 दिन के लिए आ सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। मिनिमम 5 दिन का उसका स्टे होना चाहिए और 5 दिन के लिए उसके पास होटल के कागजात भी होने चाहिए कि कहाँ पर उसने अपना बुकिंग किया है। अगर ऐसा नहीं है तो लोग बॉर्डर्स तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन बॉर्डर से अंदर हम एंट्री नहीं देंगे। देखिए, जो ट्रेन रूट से आ रहे हैं, जो फ्लाइट से आ रहे हैं, जो आर्मी और पैरामिलिट्री के लोग आ रहे हैं, मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लोग आ रहे हैं, इनको रजिस्ट्रेशन में स्वायत्तता दी गई है। लेकिन हम एनकरेज करते हैं, हमारा प्रयास है, हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग रजिस्टर करके आएँ, क्योंकि ये ऑटो सिस्टम है। आप रजिस्टर करते ही आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। अगर वो रजिस्टर कर देते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, बाद में उस इन्फॉर्मेशन को हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा अभी देखा गया है कि कुछ आर्मी के लोग भी, कुछ हमारे पुलिस के लोग, कुछ पैरामिलिट्री के लोग भी पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में अगर वो रजिस्टर करके आते हैं तो बाद में जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो हमारे लिए आसान होगी। तो उसमें अगर वो मदद करना चाहते हैं तो वी विल बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम। बट अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आते हैं तो भी उनको आने जाने की पूरी सुविधा जिला कांगड़ा में रहेगी। स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स सब शिकायत कर रहे हैं बार-बार कि जैसे लॉकडाउन में फीस तो नहीं ली गई थी, लेकिन लॉकडाउन जैसे 3 महीने हुए तो इकट्ठी 3 महीने की फीस दे दी जो पेरेंट्स ने। हालांकि सरकार बोल रही है कि 1 महीने की लेंगे, लेकिन उन्होंने पर्ची है जो स्लिप है स्कूल ने वो बनाई 3 महीने की है क्वार्टर की। अब जैसे पिछले 2 हफ्ते पहले पेरेंट्स ने फीस दे दी, अब फिर से वो मैसेज कर रहे हैं पेरेंट्स को कि 3 महीने की और क्वार्टर फीस दो, तो उसका तो फायदा नहीं हुआ। मतलब उनको 15 दिन के भीतर 6 महीने इकट्ठी फीस। देखिए, अगर सरकार के ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस हैं और कोई एक पर्टिकुलर स्कूल या कोई भी विद्यालय है, चाहे प्राइमरी, प्री प्राइमरी, नर्सरी हो या फिर ऊपर का स्कूल, अगर इसको वायलेट कर रहा है, अगर कोई केस मेरे पास पर्टिकुलर केस अगर आता है तो उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेरेंट्स शिकायत नहीं करते हैं क्योंकि फिर उनके बच्चों को टॉर्चर किया जाता है बाद में, तो फिर नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्लेंट्स आ रही हैं
और केस टू केस बेसिस पे मैं कंप्लेंट्स को देख भी रहा हूँ। और बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनको ये मैसेज क्लियर दिया गया है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी चाहिए। इसमें मेरी आपके माध्यम से अपील रहेगी कि किसी भी पेरेंट को डरने की जरूरत नहीं है, और जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून है या नियम है, अगर किसी स्कूल को बाध्य करते हैं तो वो स्कूल उससे बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर वो कंप्लेंट करेंगे, उनकी कंप्लेंट भी मैं एनोनिमस रखता हूँ, और वो स्कूल के खिलाफ भी हम जो कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। सर, टूरिज्म में टेस्ट सिर्फ टूरिस्ट उन्हीं का कंपलसरी है जो हैगलोर से एरिया से आ रहे हैं, या बाकी सब कहीं से भी आ रहे हैं? अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो उनको टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक जगह पे रहेंगे। अगर जो बाकी लोग हैं जो आते हैं मेरे पास, जो नॉर्मल पॉपुलेशन के लोग आते हैं, हमें पता है कि कौन से घर में हैं, कहाँ पे हैं, तो उसके हिसाब से हम उनकी देख पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन टूरिस्ट आएंगे तो इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि क्योंकि वो नंबर्स हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, और वो नंबर्स में हम टेस्ट करवाने में सक्षम ना हो, क्योंकि हमारे पास जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी टूरिस्ट आएँ वो अपना कोविड का टेस्ट करवा कर ही आएँ, ताकि हम वो यहाँ पर आने के बाद वो एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, वो आराम से सुचारू रूप से कर सकें, उसमें कोई रुकावट ना आए। अगर हिमाचल से कोई बाहर जाता है सर, हिमाचल से चंडीगढ़ जाता है, पठानकोट जाता है, तो उनके लिए तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो बाहर जाता है बिना किसी पास और रजिस्ट्रेशन के भी जा सकता है, आते वक्त वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, जिसमें बहुत कम समय लगता है, और ऑटो आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाती है, जिसके माध्यम से आप आ सकते हैं। साथ ही सरकार ने राउंड ट्रिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है, ये भी सिस्टम में है। तो अगर कोई जाकर वापस आना चाहता है तो राउंड ट्रिप का रजिस्ट्रेशन करा ले, ताकि ये पता रहे कि 48 घंटे में आया या क्या आया। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि 48 घंटे में आया है, तो आज मैंने बीडीओस को, एसडीएम्स को ये भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे हम पीछे फट्टे लगाते थे सबके घरों के बाहर कि ये 14 दिन के लिए क्वारंटीन है, तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन के फट्टे उनके घरों के बाहर लगा दिए जाएंगे। तो अगर कोई जा रहा है बाहर और जाकर 48 घंटे में वापस आ रहा है, तो जो राउंड ट्रिप रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, उसको इस्तेमाल करें, ताकि हमारे पास उसकी जानकारी हो। सर, जो जरूरी दस्तावेज होते हैं सर, उनकी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, उनकी रिन्यू की डेट खत्म हो गई है, रिन्यू करवाने तो उसके लिए सरकार ने कुछ स्वायत्तता वो दी है, एक्सटेंशन दिए हैं, लेकिन जल्द ही हम ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे रिन्यूअल है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल है, बाकी चीज़ें हैं, ये जल्द ही हम इस महीने में शुरू करने जा रहे हैं। जैसा मिलिट्री का है वैसा ही पैरामिलिट्री का है, दोनों को बराबर तरीके से रखा गया है। सरकार के जो दिशा निर्देश हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के ये लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, और इन सब लोगों को होम क्वारंटीन किया जाए। जो रिलैक्सेशन अब दी जा रही है, लोगों में एक धारणा है कि इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ सकता है, क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल, आपके प्रश्न से मैं एग्री करता हूं। मैं चाहता था कि कोई ये प्रश्न पूछे, और मैं भी इसके बारे में बताना चाहता हूं। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोगों के ऊपर भी रहेगी, क्योंकि अनलॉक 2.0 में लगभग सब कुछ खुल चुका है, और खुलना लाजमी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आप अभी भी देखें, कुछ जो सेक्टर्स हैं हम जिनको नहीं खोल पाए हैं, वहाँ पे बहुत सारी परेशानी है, लोग रोज़ मिलने आते हैं। ऐसे में इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए और फर्दर जॉब लॉसेस को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसमें जिला कांगड़ा भी शामिल है। लेकिन अब इसके साथ साथ एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों पर आ गई है कि जो लोग होम क्वारंटीन को ब्रेक किए हैं, खास करके आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे पिछले महीने में, जहाँ पर व्यक्ति घर में आया, होम क्वारंटीन हुआ, उसके बाद पूरा परिवार इन्फेक्टेड हुआ है। तो ऐसी स्थिति न हो, इसलिए अब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि होम क्वारंटीन का अर्थ होता है कि सेपरेट अपना टॉयलेट के साथ सेपरेट आराम से घर में रहे, वस्त्र से लेकर आपके जो यूटेंसिल्स हैं सारा सेपरेट रखना चाहिए, और एक तरह से एक आइसोलेशन होता है। ये नहीं होता है कि हम होम क्वारंटीन का मतलब वो घर जा सकता है, होम में क्वारंटीन होता है और आइसोलेट होता है। तो लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसा आप पूरे विश्व में देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, और रोजाना जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले एक दिन में 18,000 केसेस आते थे, 20,000 केसेस आ रहे हैं, 20,000 से ऊपर केसेस चले गए भारतवर्ष में। वही चीज़ हमारे जो हिमाचल में वही हो रही है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कांगड़ा में भी यही प्रक्रिया जारी है। ऐसे में लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जब खास करके बाहर भी निकल रहे हैं, तो किस प्रकार की जो बातें हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बोला जा रहा है बार बार, उसका भी ध्यान रखें। और जब इतने मात्रा में लोग जब बाहर से आएंगे, अगर होम क्वारंटीन होते हैं, अगर होम क्वारंटीन के रूल्स ढंग से फॉलो नहीं होंगे तो केसेस बढ़ेंगे, और पूरी की जो पूरी फैमिली है वो इन्फेक्ट हो सकती है। और खास करके जो वनरेबल हमारे बच्चे हैं, या बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और बहुत फैटल हो सकता है। तो लोगों की भी अब जिम्मेदारी रहेगी, प्रशासन के साथ साथ लोग भी जिम्मेदार बने, और लोग इंश्योर करें कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं अपना 14 दिन का जो होम क्वारंटीन है पूरी तरह से उसको पूरा करें। सर, बहुत कुछ अनलॉक हो रहा है, तो प्रवेश परीक्षाएं जो है जैसे नीट की है, जेईई के लिए 23 सितंबर और 27 सितंबर करवाने की बातें जा रही है, तो इसके लिए जैसे अकेडमियां हैं, बच्चे वहां पर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो
देखिए, जो हमारी ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं इसको लेकर मैंने सरकार को ज़रूर बताया। जो जैसे हमारे छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर्स हैं और जो हमारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बच्चे आते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, कुछ ट्यूशन्स के लिए जाते थे, ये सरकार के समक्ष हमने रख दिया है। और जैसे ही सरकार की तरफ से कोई फैसला हो जाता है इसके बारे में कि इनको अगर दोबारा खोलना है या ऑनलाइन जारी करना है या जैसा भी जो भी फैसला होगा, उसके हिसाब से हम कांगड़ा में भी उसको सुचारू रूप से चलने के लिए वो करेंगे। सर, अनलॉक 2.0 में HRTC का क्या स्टेटस होगा? जो बसेस हैं, देखिए, जो हमारी इंट्रा स्टेट की जो मूवमेंट है ये तो जारी है। इंटर स्टेट मूवमेंट अभी भी स्टार्ट नहीं की गई है। आने वाले वक्त में HRTC अपने स्तर पर, सरकार अपने स्तर पर अगर फैसला लेता है और उसके लिए जो भी SOPs या प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे उसको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा भी फॉलो करेगा। सर, अन्य राज्यों से जो टूरिज्म के लिए 5 दिन के लिए लोग घूमने आ रहे हैं, तो क्या उनका कोई रिकॉर्ड रखा जाएगा वो 5 दिन में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? बिल्कुल। अब देखिए, जैसे 5 दिन का होटल का रजिस्ट्रेशन या बुकिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ वो हमारे पास जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, ताकि वो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास रहेगी। और इसीलिए ये बाध्यता रखी गई कि एक ही जगह पे वो 5 दिन रहेंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन वो धर्मशाला में है, एक दिन मैक्लोडगंज में, फिर अगले दिन मंडी या किसी और जिले में चले जाएं। ऐसे में ट्रैक रखना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और अगर मान लीजिए कोरोना फैल भी रहा है, उनकी वजह से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी हमें दिक्कत आएगी और उनको आइसोलेट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो आएँ, रजिस्टर करके आएँ, 5 दिन की बुकिंग करा के आएँ, कोरोना का टेस्ट करा के आएँ, उसके बाद एक जगह पे रहें और घूमें फिरें और अपना मिनिमम 5 दिन कंप्लीट करने के बाद या जितना भी उनको समय अपने लिए निकालते हैं वो निकाल कर जाएँ। फिर सर, अगर कोरोना के टेस्ट से पहले आता है तो क्या कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी है यहाँ पर आकर? मैम, क्वेश्चन नहीं, मैं दोबारा करें। अगर कोरोना का टेस्ट वो कराकर नहीं आता है तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जैसे वो पहुंचेगा तो उसका कोरोना नहीं, टेस्ट होगा? इस तरह की कोई भी फैसिलिटी जिला कांगड़ा में किसी को नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कोरोना का टेस्ट जो हमारे अपने नागरिक कांगड़ा के लोग आ रहे हैं उन्हीं के लिए रखी गई है। इसीलिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो इस जगह को बिलोंग नहीं करते हैं, उनका कोरोना का टेस्ट उन्हें खुद स्वतः जो भी ICMR की एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज हैं वहाँ से करवा कर आना पड़ेगा। टाइम सर, वही 72 घंटे की बात बताई सैंपल लेने से लेकर। टाइम सर वैसे ही जैसे 9 से जो टाइमिंग है, आप ये पहले ही आपको सूचना दी गई थी कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के आवर्स हैं। उसके अलावा दुकानें भी खुल सकती हैं फुल टाइम। ऑलमोस्ट जितनी भी ऑफिसेज हैं हमने 7 दिन खोल दिए हैं, संडे को छोड़कर, और जो छुट्टी का दिन होता है उसको छोड़कर खोल दिया है। साथ ही जैसे पीछे एक इशू आप लोगों ने रेज किया था, जो डॉक्यूमेंट राइटर्स और जो हमारे स्टैम्प वेंडर्स हैं, इनका भी हमने 6 दिन का प्रोविजन कर दिया है। तो अब रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, अदरवाइज पूरे टाइम लोग अपना काम कर सकते हैं। सर, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जैसे पैराग्लाइडिंग है, उनको भी रिलैक्स किया गया? नहीं, इसके बारे में ये प्रश्न कई लोगों से पूछा गया है और ये सरकार के समक्ष रखा भी गया है। इसमें जो हमारे स्पोर्ट्स के स्टेडियम हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, इनको अभी खोलने में समय लगेगा। और ट्रेकिंग एक्टिविटी जो थी और जो कैंपिंग एक्टिविटी थी ये मैंने खोल दी है, लेकिन जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है ये अभी इसमें समय लगेगा। टूरिज्म एक्टिविटी जो है वो तो रात तक खोलनी पड़ेगी ना, 10-11 बजे तक। जैसे कोई बाहर से आ रहा है, एंजॉय करने आ रहा है, तो नहीं, 10-11 बजे डिनर नहीं, करेंगे तो उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, वो वही है, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक उनके लिए भी वही रूल है जो आम नागरिकों के लिए रूल रहेगा। उसमें किसी प्रकार के रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।